जय हिंद दोस्तों। जैसा कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 के इंटरव्यू 2 जनवरी 2024 से शुरू हो रहे हैं। ये यूपीएससी 2023 के हैं। अब इसके लिए हम लोग ने ग्रुप बनाया हुआ था, सिविल सेवा परीक्षा जो लोग क्वालिफाई किए हैं मेंस। तो उस ग्रुप में कल मैंने होमवर्क दिया था कि अपना इंट्रोडक्शन बताइए। देखिए, इंट्रोडक्शन के रिलेशन में कुछ मिथ हैं, मैं उनको पहले ही बता देता हूँ यहाँ पे। सामान्यतः जब आप असली इंटरव्यू देने जाएंगे, यूपीएससी के इंटरव्यू, तो आपसे इंट्रोडक्शन नहीं पूछा जाता है। उस ग्रुप में 2-3 लोग पहले से चयनित भी हैं, मतलब आईआरएस है और बहुत सारे पोस्ट पे लोग चयनित हैं, और कुछ लोग इंटरव्यू दे चुके हैं ऑलरेडी एक बार। मैंने उनसे भी कल उनका एक्सपीरियंस पूछा था पास्ट इंटरव्यूज़ का, और मेरा खुद भी 3 इंटरव्यू का एक्सपीरियंस रहा है यूपीएससी के, कि सामान्यतः यूपीएससी आपसे इंट्रोडक्शन नहीं पूछते। जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं या तो आपको खुद इंट्रोड्यूस कराते हैं या तो आपसे अलग तरह से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो खुद या तो इंट्रोड्यूस करा देते हैं आपको, मतलब आपसे नहीं पूछते कि अपना इंट्रोडक्शन दो। लेकिन हाँ, अपना इंट्रोडक्शन जानना आपके कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ख़ास तौर पे आपके जितने मॉक इंटरव्यूज़ आप दोगे, जितने दोगे, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा 2 से 3 से ज़्यादा मत देना। लेकिन आप जितने मॉक इंटरव्यूज़ दोगे तो सामान्यतः आपसे इंट्रोडक्शन आपका पूछा जाएगा। अब बात आती है इंट्रोडक्शन में क्या क्या होना चाहिए। तो कुछ लोग होते हैं जो अपने इंट्रोडक्शन को बहुत लंबा करते हैं, 2-3 मिनट का इंट्रोडक्शन दे देते हैं। नहीं, इतना लंबा इंट्रोडक्शन नहीं, 30 से 45 मिनट। अच्छा, ये जो भी मैं बातें बता रहा हूँ, पहले डिस्क्लेमर दे दे रहा हूँ कि ये मेरी व्यक्तिगत सोच है। हो सकता है कि कोई कुछ अलग सोचता हो, कोई बहुत एक्सपर्ट हो 20-25 साल से, जिसको इंटरव्यू का एक्सपीरियंस रहा हो। मैं वो एकदम नहीं जानता, मेरे 3 इंटरव्यू के एक्सपीरियंस रहे हैं मैं, और बाकी अभ्यर्थियों से बातचीत के आधार पर मैं इस निष्कर्ष को बता रहा हूँ कि 30 से 45 सेकंड का आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। अब उस इंट्रोडक्शन में क्या होगा, तो एक सैंपल देखिए, जैसे मैं बता रहा हूँ। सर, मेरा नाम गौरव त्रिपाठी है, मैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले का रहने वाला हूँ। मैंने आईआईटी रुड़की से अपना बीटेक मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में 2018 में कंप्लीट किया है। मेरी हॉबी के बजाय मुझे तैराकी करना और चेस खेलना पसंद है। वर्तमान में भारतीय पुलिस सेवा में चयनित हूँ। तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन में क्या बताया, एक पहली बात अपना नाम, अपने गृह जिले का नाम, कहाँ से आए हैं वो बताया। ठीक है, मैंने बताया कि मेरा ग्रेजुएशन, मेरी लास्ट पढ़ाई कहाँ पे कंप्लीट हुई। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन आप बता सकते हैं। स्कूलिंग बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि भैया मैंने बचपन में क्लास 2 से लेकर 6 तक यहाँ पढ़ाई की, क्लास 8 के बाद यहाँ पढ़ाई की। इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, स्कूलिंग बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया। मैंने अपनी हॉबी बताई। हॉबी में हॉबी मत बोलिए, जैसे मैं बीच में थोड़ा सा गलत हो रहा था, है ना। तो मेरी हॉबी ये नहीं है मत बोलिए, मुझे ये चीज़ करना पसंद है। ठीक है, मुझे ये चीज़ करना पसंद है। और अगर आपका कोई जॉब एक्सपीरियंस है तो मान लो कोई आईटी सेक्टर में जॉब कर रहा है, इस बात को बेटर है कि वो इंट्रोडक्शन में बता दे कि हाँ, मैं आईटी सेक्टर में करंट में जॉब कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं सामान्यतः इंट्रोडक्शन में। ये 4-5 चीज़ें होती हैं जो कि 30 सेकंड में ख़त्म हो जाती है, 30 से 45 सेकंड में। तो मॉक इंटरव्यूज़ में आप इतना ही दीजिए। असली इंटरव्यू में 99% मतलब क्या 90% तो एटलीस्ट चांस है कि आपसे इंट्रोडक्शन पूछे नहीं जाएंगे। जिन लोगों को पास्ट एक्सपीरियंस है इंटरव्यू का, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कमेंट सेक्शन में एक बार बताइए कि क्या आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछा गया वहाँ पे, तो थोड़ा और भी लोगों को और जानकारी पता चलेगी। तो मेरे हिसाब से नहीं पूछा जाता है, जनरली नहीं पूछा जाएगा, तो मॉक इंटरव्यूज़ में पूछा जाएगा। तो मॉक इंटरव्यूज़ के लिए ये चीज़ें हैं। बाकी हम लोग ने एक ग्रुप बनाया हुआ है इंटरव्यू की तैयारी के लिए, तो कोई जुड़ना चाहता है तो बता सकता है। उसमें मैं खुद पर्सनल गाइड कर रहा हूँ, डेली हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे हमने अभी इंट्रोडक्शन पे डिस्कशन कर लिया। टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ तो जैसे मेरा 3 बार इंटरव्यू में 3 तरह के इंट्रोडक्शन मेरे से लिए गए। तो एक बार जो चेयरमैन सर थे, उन्होंने क्या किया, मेरे बारे में खुद बताया कि इन्होंने आईआईटी रुड़की से बीटेक की, इनका नाम गौरव त्रिपाठी है, गोरखपुर के रहने वाले हैं। मेरी बात उन्होंने खुद बता दी। फिर मेरे से पूछा वाई सिविल सर्विसेज, आईआईटी के बाद वाई सिविल सर्विसेज। तो मेरा पहला क्वेश्चन एक पहले इंटरव्यू में ये था, वाई सिविल सर्विसेज। दूसरे इंटरव्यू में कुछ नहीं, मेरे से इंट्रोडक्शन कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। मेरे से बोला मास्क हटाओ, मैंने मास्क हटाया, मेरा चेहरा देखा और मिलाया, वो जो शीट थी उनके पास डैश था, उससे चेहरा मिलाया और सीधे बोले कि संविधान की आमुख सुनाओ। तो दूसरा इंटरव्यू मेरा ये खतरनाक संविधान की आमुख से स्टार्ट हुआ। तीसरे इंटरव्यू में फिर से जो चेयरमैन मैम थी, ठीक है, जो चेयरपर्सन मैम थी, उन्होंने प्रॉपर इस बात को बताया
कि यहाँ के रहने वाले ऐसा ऐसा है। उन्होंने खुद इंट्रोडक्शन कराया, फिर मुझे समझाया कि आप इंटरव्यूज़ में डरिए मत, आप शांतचित्त होकर बैठिए। उन्होंने मुझे रिलैक्स किया और फिर मेरे से क्वेश्चन पूछा कि आपके शहर से तो एक बहुत प्रसिद्ध सीएम आते हैं, उनके बारे में बताइए। तो मेरा तीसरा इंटरव्यू इस तरह से स्टार्ट हुआ था। तो देखिए तीनों में कहीं नहीं ये पूछा गया और मैं एक एक करके सारी चीज़ों पे डिस्कशन करूँगा कि हॉबीज़ में कैसा क्या होता है। मैं आपको प्रॉपर इसके बारे में गाइड करूँगा। आप चाहें तो ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, चाहे तो नहीं भी जुड़ सकते, आपकी इच्छा। ऑब्वियस सी बात है, सबकी मॉक इंटरव्यूज़ करा पाना मेरे लिए अकेले पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग। जय हिंद, जय भारत।